और जब तक ये आवाज चलेगी ना तब तक लोगों के घरों में बरकत नहीं होगी हिंदुओं की। क्यों? क्योंकि इनके मुर्दे दबाए जाते हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। वो हिंदुओं को पकड़ते हैं, वो हिंदुओं की लड़कियों को पकड़ते हैं भूत प्रेत बन के। ये मुसलमानों हाँ, उनकी आत्माएं भटकती हैं। होता है ना, कभी हिंदू की लड़कियों को पकड़ते ज्यादा करके, हाँ मुसलमान में नहीं जाते, हाँ और हिंदुओं में लोग ज्यादा जानते हैं। हाँ। और जब जब इनकी अल्लाह का समय होता है, जब ये चिल्लाते हैं ना, तो जब इनके भूत घरों में, भूत लोगों के, हिंदुओं के घरों में भूत होते हैं, तो इनकी अल्लाह की आवाज़ सुन के ये फिर यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, मीटिंग हो जाती है इनकी। फिर छूटते हैं तो फिर वो हिंदुओं के घर में घुस जाते हैं। घर में घुस जाते हैं, तभी तो हिंदू लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो और तुम काला धागा पहन लो, और हम पहन ले। अरे नहीं, दुनिया पहन ली है काला धागा। जी, अब नहीं पहनेंगे काला धागा। काला धागा तो पहले मना कर, काला धागा नहीं पहनना चाहिए। ठीक है जी। आपको बताएं, आपने हमें तो बंडी में टी शर्ट और नेकर में ही हमें महाराज समझ गए, है ना? आपको लगन लगी, आपकी आत्मा कुछ अंदर से पुकार रही थी। जी जो इनके महाराज है ना मंदिर में, उन पे मुस्लिम लगे हुए हैं। जी। उनका रूप देखा आपने? जी कितनी बड़ी दाढ़ी है, हाँ जी। देखा? जी देखते हैं, बराबर जाते हैं मंदिर पे। हाँ, समय नहीं जा रहा। उनका रूप देखा आपने? जी उनका रूप देखोगे तो उन पे मुसलमान लगा हुआ है। जी। हाँ, लगते मतलब लगते नहीं कि साधु है। लगते नहीं साधु हैं लोग, और मंदिर में भी रहते हैं। मंदिर में भी रहते हैं, जैसे साधु जैसा कुछ है ही नहीं उनमें। बस। महाराज गलत कह रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, आप जो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे, जो भी कह रहे होंगे वो कहीं से लगते हैं आपको। अब आप अपने मन की बात बताओ। बता रहे हैं तो हाँ, जी, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। आज हमने उनको कहा भगवा वस्त्र पहनना, कल रात कहा था, उन्होंने कहा हम सफेद ही पहनते हैं। और सफेद कौन पहनता है? मुसलमान। जाहिर सी बात है, उनका वेशभूषा भी वैसा है। उनकी वेशभूषा भी ऐसी है। अब आने वाले समय में कोई भी ढाड़ी नहीं रखेगा मुल्लो जैसी। कोई से भी मंदिर में कोई भी संत गुरु महाराज धाड़ी में दिख गया, वो संत नहीं है। ढोंगी है। और हम नहीं बोल रहे, जो भी है। हाँ हाँ क्यों बोले? हाँ, हम क्यों बोल रहे हैं? नहीं, लेकिन हम तो कह रहे हैं ऐसे नहीं रहेगा कोई भी, ये दाढ़ी नहीं रहेगी। हिंदू की पहचान है, पीछे की दाढ़ी बढ़ाओ, चोटा रखो, सीखा रखो, ठीक है, और तिलक लगाओ, और चंदन का तिलक लगाओ, और ये बिल्कुल साफ रखो। हमारे दादाजी तो बिल्कुल 3-3 दिन बाद, 102 103 वर्ष के अभी देहांत हुआ 3 मार्च को, 102-3 आज तक ऐसे ही रहते थे जैसे आपके पति है। एक महाराज जी आए थे बॉम्बे से, उनका बाल इतना बड़ा बड़ा था, प्रवचन करने आए थे। हाँ। अब बॉम्बे से उतरे थे 1 घंटे के लिए, जो यहाँ प्रवचन चल रहा था। उनका चेहरा एकदम फ्रेश साफ था, पर बाल इतना बड़ा बड़ा था। वो बॉम्बे के गुरुजी थे। चेहरे के बाल? हाँ, चेहरे के बाल नहीं बड़े थे। हाँ ये पीछे का, हाँ सर का बाल। हाँ, ये बढ़ने चाहिए। हाँ, शायद उनका फोटो है, देखो। ये बढ़ने चाहिए। ये आप कभी किसी मुसलमान को नहीं देख सकते पीछे के बाल सी बढ़ाते हुए, नहीं, 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 नहीं। ये आगे के बढ़ाते हैं। तो तुम्हारा महाराज क्यों बढ़ा रहा आगे के बाल? हैं? सही बात सही बात है। है, तो टूक कर रहे हैं आप। गलत है ना बात? हमारे साधु संत विश्वामित्र जी भी देखिए कि डाली बाल में नहीं थे, उनका बाल बड़ा बड़ा था पीछे का। हाँ आगे का बाल नहीं था। हाँ, शायद ये नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये केवल मुसलमानों के लिए है। हाँ, ये मुसलमानों की हैं। तो आजकल को तो हमारे हिंदू धर्म में भाई लोग देखो शौक में रख रहे हैं सब दाढ़ी। हाँ, सब शौक में। शौक में दाढ़ी रख रहे हैं। हाँ, उन पे मुसलमान प्रवेश कर गया, क्योंकि भगवान और फिर आने वाली जनरेशन कैसी होगी? हाँ, ये तो सही बात है। सही बात है ना? सही बात है। साधु संत का बाल पीछे होना चाहिए, पीछे होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। जैसा दिख रहा है हाँ, वैसा होना पता कैसे लगेगा कि क्या उसके चेहरे पे चमक है कि नहीं है? सही बात कह रहे हैं। ठीक है, हम दुनिया में इसलिए आए, जो अब तक चल रहा है वो बंद होगा, बंद होगा, और जो अब तक चला नहीं था वो चलेगा। चलेगा। ये भगवान का आस्था है कि आपकी भगवान चाहेंगे तो होगा, सत्य होगा।
कहते हैं भगवान स्वयं नहीं आते, भगवान किसी को न किसी को भेजते हैं भाई। हम जिस चीज की हमें जानकारी नहीं है वो तो किसी के द्वारा तो माध्यम तो हमको जानकारी मिलेगी। अब देखो आपके बराबर में मस्जिद है, आप कितने ये पूरा गांव संकटग्रस्त है, इसमें घूम के देख लेना। अभी देखा एक की मृत्यु हो गई, होली पे मार दिया। हाँ जी। अकेला लड़का था उनका। हाँ, आपके गांव में यहाँ भी मारा गया, हमारे मायके भी मारा गया। आपके माई त्रिलोचन मंदिर, हाँ, त्रिलोचन। वहाँ क्या हुआ? वहाँ होली जो बनाए थे पहले से, समय से पहले किसी ने आके होली वो लड़का जला दिया। हाँ। और उसको इतना मार दी कि मर गया। भले कल परसों से PSC लगी है। तो त्रिलोचन में हाँ, पूरी मंदिर से गांव तक, डेंगूरपुर गांव था, वहाँ से PSC लगी है पूरी। और ये भी बात नहीं हमें बताई, छानबीन कर रही है। ये भी बात सोशल मीडिया पे नहीं आई अभी तक। अब वहाँ देखेंगे महाराज जी वीडियो में ना, हाँ। त्रिलोचन महादेव की डेंगूरपुर गांव की ये हाँ। सूचना तो मोबाइल में बताएगा। अच्छा। अगर आया होगा तो बताएगा। अच्छा, इसी घटना आती रहती है। ऐसी घटना दिखाता है मोबाइल पे, ठीक न्यूज द्वारा ही मिलती है ना। ठीक इंस्टाग्राम हो ना। ठीक। न्यूज में फैल गया होगा। आप हमारी बात से संतुष्ट हो? हम संतुष्ट हैं आपकी बात से। हैं? पूर्ण संतुष्ट है आपसे। पूरे संतुष्ट है। सही बात, सत्य है इसमें। हाँ, हिंदू रो रहा है। हाँ, ये तो बात सत्य है महाराज, हिंदू रो रहा है। हिंदू रो रहा है, उसे ना बागेश्वर वाला जगा रहा है और ना कोई महामंडलेश्वर जमा रहे हैं। कोई नहीं। अब वो तुमने प्रेमानंद जी देखा, वो कितनी बड़ी दाढ़ी हो गई उसकी। हाँ, प्रेमानंद जी। ठीक है। और उनकी शिष्य वाइट कपड़े पहन के बैठी ट्रेन में, हम फोटो दिखा देंगे आपको। और दोनों संकटग्रस्त, दोनों चमक सारी उतरी हुई है, गले में माला टांग रखी, सफेद कपड़े पहन ली। हमने कहा कौन मुल्लन है? वो तो जरा माला ना पहननी होती तो हमें मुल्ली दिख रही थी। हाँ पहचानी नहीं है। हाँ, चमक ही उतरी हुई है सारी। पोशाक नहीं सही है, चमक तो उतर जाएगा उसका। नहीं, उन्हें वाइट कपड़ा किसने पहनने को दे दिया? वाइट तो कफन होता है, वाइट तो अशुभ होता है। अशुभ होता है भाई। लेकिन उनकी सोच वही, उसी में उनका काम वही से। 2 शिष्य थी सुल्तानपुर की रहने वाली। अब वो वहां से वृंदावन से वहां लखनऊ उतरी और दोनों बिल्कुल एक जैसी, दोनों बहनें, और दोनों रात भर उसके प्रेमानंद जी के भजन सुन रही, और दोनों की चमक ही नहीं है चेहरे पे जरा भी। डरास भी नहीं। भजन सुनने के बाद सफेद कपड़े, घाघरा, और ऊपर सफेद, और ओछा भी सफेद। भजन सुनने के बाद तो मन एकदम चंचल जैसे फूल खिलता है। अरे हमें देख रहे हैं आप? हाँ, ये तो एक माने से भगवान का वचन ही है, प्रवचन ही है। नहीं, आप सुना रहे हैं गुरु जी। हाँ। ये तो एक वजह से कि भगवान का लीला ही चल रहा है। भगवान की लीला चल रही है। नहीं, आप हमारा चेहरा देख रहे हो हैं, और प्रेमानंद जी का चेहरा देख रहे हो बहुत फर्क है। हैं? बहुत फर्क है। तेज है आपके चेहरे पे, चमक है। तो फिर चमक क्या ये दुकान पे मिलती है किसी पे? नहीं नहीं हैं? नहीं हम तो पार्लर नहीं जाते। नहीं। नहीं, अब तो भगवान की चमक है ना। हाँ, भगवान की क्रीम लगाते हैं आप तो चेहरा पर चमक रहेगा ही। भगवान हमारे क्रीम लगाता है। भगवान भक्ति में नहीं है। तो तनु- तो भाई जो भगवान की आस्था में रहेंगे उनको तो कोई क्रीम और पाउडर की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप दाढ़ी बढ़ा के रात को 2 बजे उठ के, आपको नींद नहीं आ रही, आप दुनिया को भी उठा रहे हो वहां वृंदावन में। नींद किसको नहीं आती? जिसके पास सुख शांति नहीं है, नहीं, उसको नहीं आएगी। उसको रात को नींद ही नहीं आती। नहीं आएगी। ना दिन में आएगी ना रात में आएगी। ना दिन में आएगी ना रात को आएगी। वो तो परेशान रहेगा, नींद कैसे आए। बस वो परेशान है, वो अपने भक्तों को भी परेशान ही रखेगा। परेशानी रखेगा। हाँ चाय का ठीक है, आजा आजा, बंद कर रहे वीडियो। आजा। नहीं नहीं, ये बच्चे हैं, देखो ये